अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट निकल कर आई है कैरेबियन रीजियन से। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का करीबी देश वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ना अमेरिका के लेटेस्ट एयर स्ट्राइक को इलीगल और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन का है। जी हाँ, ये स्ट्राइक्स वेनेजुएला के कोस्टल वाटर्स के पास हुआ है, जिसमें एक छोटी बोट को टारगेट किया गया था। याद रखिए, ये ऑपरेशन, ये हरकत यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने किया है। अमेरिका के मुताबिक ये ऑपरेशन एक काउंटर नारकोटिक्स का मिशन था, मतलब ड्रग ट्रैफिकर्स और इलीगल नेटवर्क्स को टारगेट करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था, ताकि ये ड्रग लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में ना आए और ना इनके सिटीजन्स को ये ड्रग पहुंच पाए। लेकिन वहां के कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये सिर्फ एक बहाना है, अमेरिका की चालें। असल में अमेरिका कैरेबियन को एक तरह से ना वॉर जोन बनाना चाहता है, एक तरह से यहाँ पर बैटलफील्ड बनाना चाहता है, ताकि यहाँ पर वेनेजुएला के ऑयल को कब्जा कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में लगभग 6 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, जिसमें से 2 लोग त्रिनिडाद के सिटीजन हैं। अब देखिए, त्रिनिडाद ये क्या है? देखिए, ये भी एक तरह का देश है, वेनेजुएला के करीब में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिनिडाद का देश आता है, एकदम यह पड़ोसी देश है वेनेजुएला का। तो यहाँ पर ना त्रिनिडाद के फिशिंग विलेजेस जो है ना, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये लोग फिशरमैन थे। ठीक है, जो लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं ये ड्रग डीलर बिल्कुल भी नहीं थे, ये आम फिशरमैन थे जो फिशिंग कर अपने देश को आते थे। ये कोई मिलिशिया वगैरह नहीं थे। और उनके फैमिली सब जस्टिस मांग रही है और कह रही है कि इनोसेंट लोगों को यहाँ पर मारकर अमेरिका ने एक नया क्राइसिस शुरू कर दिया है। बेसिकली यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं अमेरिका पर। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में भी वेनेजुएला के एम्बेसडर सैमुअल ने इस इशू को उठाया है और उन्होंने बोला है कि अमेरिका की ये जो एयर स्ट्राइक्स है ना, ये अब तक 27 लोगों की जान ऑलरेडी ले चुके हैं। जी हाँ, 27 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। कैरेबियन के छोटे छोटे देश अब बहुत ज़्यादा खौफ में है कि उनका नंबर कब आएगा, कब यूएस मिलिट्री इनको भी टारगेट करेगी। और इसके जो असरात है ना, ये अभी से ही हमको देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये डिमांड किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के ये जो एयर स्ट्राइक्स है ना, उनको इलीगल डिक्लेयर किया जाए और एक ग्लोबल स्टेटमेंट इशू किया जाए जिसमें कैरिबियन सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की बात हो। बेसिकली यहाँ पर वेनेजुएला अपनी तरफ से एक कोलेशन बना रहा है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को इस रीजन में एक्सपैंड होने से रोका जा सके। देखिए, याद करिए, कुछ अपना दिमाग लगाइए, डॉट टू डॉट कनेक्ट करिए। वेनेजुएला आने वाले टाइम का ना वॉर जोन बन सकता है। क्यों? यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे अब बढ़ रही है गाइस। ठीक है, एक बड़ा इंसिडेंट हमें होते हुए देखने को मिल रहा है, हुआ नहीं है, हमें इसके असरात, हमें इसके जो ट्रेसेस है ना, ये अभी से ही देखने को मिल रहे हैं। याद है ना आपको, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो को 2025 नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। कमिटी ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेसी और पीसफुल ट्रांजिशन के लिए काम किया था। ठीक है, इसलिए नोबेल पीस प्राइज कमिटी ने इनको नोबेल पीस प्राइज दिया। लेकिन वेनेजुएला के गवर्नमेंट ने इसको फॉरेन इंटरफियर कहा है। ठीक है, एक तरह से कोई दूसरे एक्सटर्नल पावर्स आकर वेनेजुएला में इंटरफियर कर रही है, इन्होंने ये डिक्लेयर किया और प्रोटेस्ट के तौर पर नॉर्वे में अपनी एम्बेसी बंद करने का फैसला किया, क्योंकि नॉर्वे में ही यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। और गाइस, इस अवार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज कमिटी एक तरह का यूएस वेपन बन चुका है, एक तरह का टूल बन चुका है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज ने एक पॉलिटिकल सिग्नल दिया है, पीस के लिए नहीं बल्कि वेनेजुएला में रिजिम चेंज करने के लिए। और बहुत बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स है उनका भी कहना है कि ये जो 2 इवेंट सामने निकल कर आई है, एक तरफ यूएस के एयर स्ट्राइक से और जो दूसरी तरफ नोबेल पीस प्राइज अवार्ड इनकी अपोजिशन लीडर को दिया जा रहा है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को टारगेट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल प्लान का हिस्सा है। एंड देखिए, अगेन मुझे कहना पड़ेगा कि जो सोर्सेस हमें मिल रही है ना, उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने CIA को कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए अथॉरिटी दे दी है, ताकि वेनेजुएला के अंदर इंटेलिजेंस और टारगेटेड मिशंस एग्जीक्यूट किया जा सके, ताकि यहाँ पर वेनेजुएला की सरकार गिर जाए।
साथ ही यूएस नेवी और स्पेशल फोर्सेस का भी प्रेजेंस कैरेबियन रीजन में रैपिडली बढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा ना तो पूरा कैरेबियन डिस्टेबलाइज हो सकता है और जो आसपास की जो देश है, जो छोटे छोटे देश है, वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों देखना होगा कि आगे फ्यूचर में इसके रिलेटेड क्या अपडेट्स आती है। याद रखिए वेनेजुएला ये देश बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होने वाला है आने वाले समय में। पाकिस्तान अब ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। जैसा यहाँ पर गाज़ा वॉर बंद हो चुकी है, दूसरा वॉर शुरू हो चुकी है पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर वेनेजुएला की वॉर भी शुरू हो जाए। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।